एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं जो है आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब स्कोर कैसे बूस्ट करें और भी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी और कहाँ-कहाँ से पढ़ें और एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, क्योंकि मेरे भी स्कोर अभी इतना अच्छा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। वैसे मेरे अभी बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया ही था। जो संडे का जो मॉक टेस्ट का मैंने एनालिसिस करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो है मेरे बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी मेरा जो है कुछ दिनों के लिए ऑफ है, मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की है, अभी बंद ही है। तो अभी मेरे प्रैक्टिकल भी होने हैं, तो मेरा जो है 28 को प्रैक्टिकल है और जो मेरा थर्ड सेमेस्टर है बीएड का। और वो कॉलेज से एक थर्ड पेपर इंटर्नशिप वाला होता है, तो उसमें बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है। तो मेरा वो भी है, तो अभी तो पढ़ाई ऐसा है कि बंद ही है। तो चलिए हम देखते हैं कि मतलब कहाँ से कैसे कवर करना है। मैं कुछ बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर प्रैक्टिकल जिस दिन होगा या उसी दिन या उसके अगले दिन मैं बताऊंगी कि प्रैक्टिकल कैसा रहा। और अगर बीएड आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कोई। और आप लोगों को पता है कि मैं एमपी से ही हूँ, मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं एमपी छतरपुर से हूँ। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली तो ये बात है कि आप लोगों को रेगुलर रहना है। आप लोगों को बिल्कुल भी गैप नहीं करना, आप लोगों को रेगुलर रहना है। और ऐसा नहीं है कि एक बार जो टॉपिक पढ़ लिया उसका रिवीजन नहीं किया, तो आपको रिवीजन तो ज़रूर करना है। आपको साथ-साथ रिवीजन भी करते जाना है। और आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों का सिलेबस भी अब तक कंप्लीट हो गया होगा। तो मैं यही सोच समझ कर चल रही हूँ कि आप लोगों का वैसे हो जाना चाहिए था, क्योंकि पेपर मैक्सिमम 90% चांस हैं कि फरवरी या जनवरी तक हो जाएगा। जनवरी फरवरी तक हो जाएगा शायद। तो आप उसी को मान कर लेकर चलिए। और अंकित सर ने भी बताया था कि जो है अगर जनवरी और फरवरी में नहीं हुआ तो फिर तो वो अप्रैल और मई में जाएगा। लेकिन आप इतना लेट मत समझिए, आप जनवरी और फरवरी ही सोच कर चलिए। तो आप लोगों को रिवीजन ज़रूर करना है। अगर आप लोगों ने एक बार एक टॉपिक पढ़ा है तो उसका 7 दिन के बाद और 21 दिन के बाद आप लोगों को रिवीजन करना है। सेकंड डे नहीं करना है आप लोगों को, 7 दिन में एक बार करना है और 14 दिन में भी करना है। अगर 21 दिन में अगर नहीं हो पाता है, लेकिन 7वें दिन और 14वें दिन आपको ज़रूर से करना है। और अगर आप लोगों को हिंदी की, जैसे आप लोगों को अगर नहीं मिल रही हो, तो यूट्यूब पर जो है नवीन सर की हिंदी की जो है प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। पूरा फ्री डला है, आप उससे पूरी वीडियो और पूरा हिंदी कवर कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी में जो है करंट जैसी कोई उसमें वो नहीं रहता है कि मतलब कि उसमें करंट में कुछ जुड़ा है। बस 1-2 पुरस्कार रहते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया। तो उसका अभी 24-25 का आप लोग देख के जाना। वैसे 25 में अभी मिला नहीं है, अभी मिलेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसको मिला है। और 24 वाला तो गुलजारी लाल उन्हें मिला था, रामभद्राचार्य और गुलजारी लाल नंदा को। दो ये जो संस्कृत के थे उन्हें मिला था रामभद्राचार्य जी को, जो वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो उनको मिला था। आप लोग ऐसे देख सकते हैं। और अभी जो है RWA पर जो 28 सीरीज़ है ना, जो 28 सीरीज़ है वो अभी चली है, तो उसमें जो है राहुल सर चैप्टर वाइज करवा रहे हैं और भी सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज हो रहे हैं। अगर आप लोगों का अगर पहले से अगर आप लोगों ने अगर ऐसा है कि आप लोगों ने अगर पहले से ही कोर्स ले रखा है तो आप उसी से कवर करना। अगर सिलेबस कवर वहाँ से हो चुका है आप लोगों का, या आप लोगों ने आप बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर टाइम है तो। फिर अपना अपना रहता है कि किसको कैसा लगता है, लेकिन मैं तो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब रिवीजन होता है, हो जाता है जल्दी से जल्दी जो मोस्ट क्वेश्चन रहते हैं। और जो आप लोगों से ना बने तो उसको एक अलग कॉपी में लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट रख लेना, जो गैलरी में एक फ़ोल्डर भी तो बन जाती है अलग से। मैं तो उसी में रखती हूँ, तो आप लोग एक अलग से फ़ोल्डर जो है बना लेना और उसमें रख लेना।
तो आप ऐसे जो है कर सकते हैं अगर। और वैसे भी उसमें अरिथमेटिक ही आती है और कुछ उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग देख लेना। और मैथ में कम से कम 35+ होने चाहिए मैथ में। मेरे तो अभी कम आ रहे हैं, मुझे पता नहीं इस बार जाने क्या हो गया। लगता है मैंने पढ़ने में कुछ मतलब अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे 14 क्वेश्चन गलत हुए थे मैथ में इस बार। तो देखना पड़ेगा। एक तो मैंने अभी रिवीजन नहीं किया है कुछ दिनों से। मैथ का भी ऐसे ही रहते हैं कुछ टॉपिक जो रिवीजन ना करो तो उसके फिर आंसर नहीं आने लगते, दिमाग तुरंत क्लिक नहीं करता कि इसमें क्या करना है, कुछ ऐसे ही रहते हैं। और जो संडे के में आए थे उसमें बड़ी बड़ी लैंग्वेज थी, तो मैंने कुछ कुछ जो नीचे पूछा कुछ और था और मैंने कुछ और मतलब ऊपर से बस ऐसे ही अच्छे ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे उसमें क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो मैथ में आप लोगों को जो है 35 टारगेट करने हैं, 35+। ठीक है। और रीजनिंग में तो आराम से आ जाते हैं, 35-36 भी आप लोग कर सकते हैं मैथ में। ठीक है। और जो है अब हिंदी बचा, तो हिंदी में आप लोग अभी 35 तो करिए ही, क्योंकि जो है वो उसमें साहित्य वाला पार्ट आता है तो वो अभी थोड़ी मुश्किल रहती। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं भी देखेंगे एक बार रिवीजन कर लेंगे। मैं भी आप लोगों को करवाऊंगी रिवीजन साहित्य का। मैं एक वीडियो लाऊंगी, उसी में करवा दूंगी। जो नवीन सर ने पढ़ा है मेरे पास उसी की PDF है, तो मैं उसी से पढ़ती हूँ। और मैंने हिंदी का जो है नोट्स तो बनाए नहीं है, क्योंकि हिंदी में ग्रामर तो मेरी गलत नहीं होती है, ग्रामर जो है मेरी सारी सही रहती है। बस जो है साहित्य वाला पार्ट है वही मेरा कमज़ोर है, मुझे उसी को अपना जो है मजबूत करना है, वही मेरा जो है कमज़ोर है। और अब क्या रहा GK GS, तो GK GS का तो ऐसा है कि अब उसमें तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। मेरा जो है इसको कभी 20, कभी 22, कभी 17 ऐसे रहता, तो उसमें भी बढ़ाना ज़रूरी है। और मेरा अभी जो है टोटल स्कोर मेरा जो है 270 से 292 तक बनता है। तो जो है जिनके कम नंबर आते हैं तो वो घबराए नहीं, अभी भी टाइम है और आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं और मैं भी अपना अच्छा करूँगी, क्योंकि जो है 4-5 साल में जो है आती है तो बहुत मुश्किल रहता है। इसी बार अगर निकल जाए तो अच्छा है। और आप लोग अपनी एज भी बताना कि आप लोगों की अभी एज क्या हो रही है, और ये भी बताना कि आप लोगों का कोर्स जो है पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, और आप लोगों के अभी कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मतलब आप रेंज में बताना कि इतने से इतने के बीच में आ रहे हैं। और जो है हमें टारगेट तो कितना करना चाहिए, टारगेट हमारा 315 से 330 के बीच में आना ही चाहिए हर मॉक टेस्ट में। तो अभी तो मेरा बहुत कम स्कोर है और जो है वो बढ़ाना ही पड़ेगा, अभी बहुत कम है। ऐसे तो थोड़ी काम चलेगा, ऐसे तो निकलेगा ही नहीं। और आप लोग देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना है, और जो है जो है एज में जो है छूट मिली है तो बहुत ज़्यादा फॉर्म आए हैं, और लड़कियों का भी बहुत ज़्यादा है। और पिछली बार से तो दुगना है ही है, क्योंकि पिछली बार दुगनी वैकेंसी भी थी और इससे थोड़ा कम जो है फॉर्म भी थे। और लेकिन ये है कि यूपी का अच्छा है, और जो 8वां वेतन जो है लागू होगा तो आप लोग मानना कि 75+ तो आप लोगों की सैलरी रहेगी। तो मेरा भी यही है कि हो जाए तो अच्छा है। तो आप लोग भी अच्छे से करना कि आप लोगों के भी अच्छे नंबर आएँ, और अच्छे से पढ़ाई करना। और अगर सिलेबस नहीं हुआ है पूरा तो आप यहाँ से टॉपिक वाइज कर सकते हो। और मैथ में बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मतलब आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही पेपर टफ आएगा, कुछ उसमें मतलब ऐसा ही नहीं है, तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ में 4-5 क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गए, और ऐसे ही रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन, ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन जो है हिंदी में आते हैं टफ। और GK GS का ऐसा है कि उसमें तो आप लोगों को कितना भी पढ़ लो तो उसमें ज़्यादा कम से कम जो है 28 और 30 के बीच बस रहना चाहिए आप लोगों का स्कोर। और मेरा भी अभी बहुत कम है, मुझे पता ही नहीं है। एक तो इस बार वो MPPSC वाले जैसे आते हैं या UPSC में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वैसे थे, और मैंने रिवीजन नहीं किया है अभी कुछ दिनों से, तो स्कोर कम हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बस पढ़ लिया, पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरे जो अगला जो है
मॉक टेस्ट है उसमें कुछ नंबर बढ़े हैं। अभी तो ऐसा है कि मेरा बीएड का जो है मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जो है अभी हमारा जो है प्रैक्टिकल भी होना है और इंटर्नशिप भी होनी है। तो अभी 2-3 दिन तो उसी में लग जाएंगे। फिर अभी रिवीजन करना है। फिर उसके बाद में 2 दिन बचेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। फिर आएगा मॉक टेस्ट संडे का, तो उसको देखेंगे। और आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों में से किसी ने जो है राजस्थान सब इंस्पेक्टर का डाला है क्या फॉर्म, तो बताना। उसका पेपर तो 5 को है, तो हिंदी में तो मेरा स्कोर उसमें ठीक है। और पहले तो मैं यूपीएसआई को ही टारगेट कर रही हूँ। और मैंने राजस्थान जो है सब इंस्पेक्टर का इसलिए भरा था क्योंकि जो है उसके जो है पहले फॉर्म आ गए थे, यूपीएसआई से पहले आ गए। तो मैंने सोचा कि जब तक नहीं आ रही है तब तक किसी को टारगेट कर लेती हूँ, लेकिन यूपीएसआई आ गया। उसके 3 दिन बाद ही आ गया था जो है यूपीएसआई। तो मैंने फिर यूपीएसआई तो मुझे पहले से ही भरना था, तो मैंने यूपीएसआई का भी, राजस्थान एसआई का भी भरा था और यूपीएसआई का भी भर दिया था। तो अब ये है कि बस अच्छे से पढ़ाई करना है। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ये भी बताना आप लोग। और आप लोग, और क्या बताना चाह रही थी मैं, और हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। और क्या रह गया, हाँ, तो ऐसा अगर आप लोगों के जो है मैथ रीजनिंग और जो है हिंदी, इन तीनों में जो है 105 जो है होने चाहिए टोटल मार्क्स। और जो जीके जीएस वाला है उसमें आपके 25 से 30 के बीच में सही होने ही चाहिए। और इस बार आप लोग ऐसा नहीं है, और आप लोग ऑफलाइन भी 1-2 जो है, एक तो कम से कम महीने में एक तो आप लोगों को जो है ऑफलाइन देना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑफलाइन ही इस बार पेपर होने वाला है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में काफ़ी फ़र्क रहता है, लेकिन मैंने 2 जो है अपने कॉलेज में भी जो है दिए हैं। जो OMR मार्कशीट रहती है उसमें जो है फाउंडेशन वाले रहते हैं ना जो पेपर, वो वो वहाँ होते हैं, तो उसी OMR मार्कशीट में होते हैं। तो मैंने दिए हैं, मुझे हैबिट तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि टाइम, वैसे भी टाइम तो कम पड़ना ही है, इसलिए पहले से आप लोग अपना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें और रिवीजन ज़रूर ज़रूर से करें। और तो और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो RW है आप उससे बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, तो आप लोगों को वहीं से रिवीजन करना है। तो जो अभी ये स्टार्ट हुई है, अभी कल से, तो मंडे से स्टार्ट हुई है और 28 दिनों में पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। 28 दिनों में चैप्टर वाइज चल रहा है। जो राहुल तेवतिया सर ने है जो कल करवाया था परसेंटेज, आज उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस करवाया है, तो आप उसी से देखते जाना। और बेस्ट 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 वीडियो है रिवीजन करने के लिए, तो आप वहीं से रिवीजन अपना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।